Hello students and welcome back to our YouTube channel नितेश तिवारी ई लर्निंग। तो द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, तो ध्रुवता का अंत, ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाइए, क्योंकि भाई पूरे YouTube में आपके बाइलैंग्वेज मतलब एनिमेशन वीडियोस मुझे नहीं लगता कोई बना रहा है। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू। तो ये आपको इस चैनल पे मिलने वाला है कि खासकर आपको पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री के जो भी आपके टॉपिक्स मैं प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा वो बाइलैंग्वेज ही होंगे, ठीक है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को यार प्लीज दबा दो, ताकि आप तक हमारी सारी नोटिफिकेशन आ जाए, और यही तो हमारे लिए एक प्रकार से मोटिवेशन का काम करती हैं। तो आइए बात करते हैं आपके पहले टॉपिक की आज हम, गोर्बाचेव। तो कौन थे गोर्बाचेव? गोर्बाचेव जो है वो 1980 में सोवियत संघ में जो कम्युनिस्ट पार्टी थे उसके महासचिव बनते हैं, मतलब जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। और यह भी एक बात याद रखना कि मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, मतलब लास्ट प्रेसिडेंट भी थे। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। सेकंड, गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक और राजनीतिक सुधार की नीति चलाई थी, और उसके बाद नीतियां उनकी रही पेरेस्ट्रोइका मतलब पुनर्रचना, ग्लासनोस्त मतलब खुलापन। पुनर्रचना का मतलब पूरी व्यवस्था को दोबारा से बनाने की बात करते हैं कि ये बेकार हो चुकी है, हमें नई व्यवस्था अपनानी चाहिए। और ग्लासनोस्त मतलब खुलेपन का मतलब है हमें बाकियों के साथ भी संबंध बनाने चाहिए और अपने अपने द्वार को, अपने गेट को खोल देना चाहिए। कहने का मतलब अपने मार्केट को खोल देना चाहिए। We can also say that Mikhail Gorbachev, who had become a general secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, and Gorbachev initiated the policy of economic and political reform and democratization within the country. पूरे देश में लोकतंत्र स्थापित करने की बात करते हैं और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते हैं, मतलब परिवर्तन की बात करते हैं। इनकी रिफॉर्म पॉलिसी जैसा मैंने बताया, पेरेस्ट्रोइका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनोस्त मतलब ओपननेस की ये बात करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, ये आप टॉपिक को थोड़ा समझ पा रहे होंगे। मेन फोकस आपको करना है, ये महासचिव बनते हैं सोवियत मतलब यूनियन के प्रकार या सोवियत संघ के, उसके बाद राष्ट्रपति बनते हैं, और उसके अलावा सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति होते हैं। और इन्होंने दो पॉलिसीज लाई थी, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्रोइका मतलब आपका रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, ग्लासनोस्त मतलब ओपननेस की। तो ये याद रखना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी इनसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। क्या परिणाम रहे सोवियत संघ के विघटन के? तो पहला परिणाम रहता है शीत युद्ध की समाप्ति, द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस। कहने का मतलब ये है कि अब तक दो महाशक्तियां मतलब सोवियत संघ और यूएसए आमने सामने लड़ रहे थे 1945 से 1991 तक, लेकिन अब एक खत्म हो चुका है, तो भाई शीत युद्ध भी खत्म हो जाएगा, कॉमन सेंस। सेकंड चीज, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए, मतलब जो पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड। अब तक लोगों को यह सोचना पड़ता था कि हम किधर जाएं, अमेरिका या सोवियत संघ। नाउ दुनिया को पता चल चुका है कि सोवियत संघ तो खत्म, तो अब वहां पर अमेरिका एकमात्र कहीं ना कहीं जो अपनी पावर है, ये चीजें हैं वो शो कर सकता था, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, ये सारी चीजें चल रही थी। थर्ड पॉइंट, एक ध्रुव विश्व मतलब क्रिएट अ यूनिपोलर सिस्टम शुरू हो जाता है कुछ समय के लिए, जिसमें अमेरिकी जो प्रभाव है जो बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ जाता है। फोर्थ, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति, यूएस बिकेम अ सोल सुपर पावर। अकेला एकमात्र महाशक्ति यूएस बन जाता है, जो अपने आप में एक नया चेंज था। अब तक दुनिया ने देखा था कि सोवियत संघ भी है, अमेरिका भी है, ग्रुप लड़ रहे लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं से ये अकेला सुपर पावर बन जाता है। फिफ्थ, एमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज। अब यहां पर नई नई कंट्रियों का उदय होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूं कि एक परिवर्तन आता है, जिसमें 15 कंट्रीज जो सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे, अब वो अलग अलग एक प्रकार से अपना चला रहे सिस्टम। एंड सिक्स्थ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख आर्थिक व्यवस्था हो गई, इन द सेंस ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। अब कहीं ना कहीं से कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो उसको बढ़ावा मिला है, और हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। एंड आर्म रेस एंडेड, जो अभी तक सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हथियारों की होड़ चल रही थी, अब वो खत्म हो गई। सो दिस इज योर क्वेश्चन कि एक्सप्लेन दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, या फिर सोवियत संघ के विघटन के परिणाम का आंसर रहा। आप अगर एग्जैक्ट ऐसे लिख देंगे फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, और पक्का कह रहा हूं भाई क्वेश्चन आता है ये। उसके बाद शॉक थेरेपी क्या है, व्हाट इज शॉक थेरेपी?
तो कह सकते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के एक कष्टप्रद मतलब पेनफुल प्रोसेस था, उससे होकर गुजरना था। और वी कैन ऑल्सो से दैट अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम दी अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू कैपिटलिस्ट सिस्टम। कहने का मतलब जो समाजवादी व्यवस्था थी उससे बदल करके एक प्रकार से यहां पर पूंजीवाद की तरफ जाना था सोवियत संघ को, क्योंकि अब वो हार चुके थे अपने जो आइडियोलॉजी है, तो कहीं ना कहीं दूसरे की आइडियोलॉजी उनको अपनानी पड़ी। एंड सेकेंड पॉइंट, द रूस और मध्य एशिया के जो गणराज्य थे और पूर्वी यूरोप के जो देश थे, वहां पे पूंजीवाद को एक प्रकार से खास तरीके से लाया गया था एक मॉडल के तरीके से, और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इसको लाया गया था इस शॉक थेरेपी के मॉडल को। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन मतलब परिवर्तन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप that was influenced by the World Bank and IMF to be known as shock therapy, जो शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया। तो ये दो क्वेश्चन आपके रहे। थर्डली हम बात करते हैं यहां पर आपका शॉक थेरेपी के परिणाम के बारे में। सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, क्या रहे भाई परिणाम? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक जो व्यवस्था रही, इकोनॉमिक एंड जो कह सकते हैं कि लोगों के ऊपर मतलब लोगों के पूरे क्षेत्र पर तो बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमी पर भी और लोगों एंटायर जो उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं उन पर भी। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो से दैट अ ruin टू द इकोनॉमिक डिजास्टर अपॉन टू द इकोनॉमिक एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। यह आर्थिक रूप से तो बहुत बड़ी चोट थी ही थी, उसके साथ साथ वहां रहने वाले लोगों के जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव इसने डाला था। सेकेंडली वी कैन से दैट पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। द लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स। राज्य के द्वारा जो एक प्रकार से चलाया जा रहा उद्योग धंधा था वो बिल्कुल खत्म सा हो गया, क्योंकि राज्य तो है नहीं, स्टेट तो अब है नहीं, अब तो उसकी जगह कैपिटलिस्ट आ चुके हैं, तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट वी कैन से दैट 90% औद्योगिक जो चीजें थी उसको निजी हाथों में या कंपनियों को बेचा गया, और इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहते हैं। We can say that as about 90% of its industries were put up for the sale to private individuals and companies, and this was called the largest garage sale in history। क्योंकि भाई साहब इसमें बहुत बड़ी मात्रा में चीज़ों को बेचा गया, उसके अलावा इसमें इतना गंदा हाल था कि 100 रुपये की अगर कोई चीज़ है मान लो, उसको 2 रुपये में या 5 रुपये में बहुत कम दामों में मतलब खरीदा गया। तो जैसे चोर बाजार में आपने देखा होगा कि बहुत सारे सामान बहुत कम दाम में मिल जाते हैं, है ना, वैसे ही समझ लीजिए यहाँ पे हुआ था। और हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें रूसी जो मुद्रा थी रूबल, उसके मूल्य में नाटकीय गिरावट आई थी। नाटकीय मतलब होता है एकदम से जब कोई चीज हो जाती है, और मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन जो महंगाई दर है बहुत ज्यादा बढ़ गई और लोगों की जमा पूंजी जाती रही। द वैल्यू ऑफ द रूबल, द रशियन जो आपकी करेंसी थी, डिक्लाइन ड्रामेटिकली। द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन वॉज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट देयर ऑल सेविंग्स, जो भी जमा पूंजी थी लोगों ने अपनी गवा दी। एंड समाज कल्याणकारी पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट कर दिया गया। द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। जो भी सामाजिक व्यवस्था थी सोशल वेलफेयर की, लोगों के कल्याण के लिए जो सरकार ने बना रखी थी, अब वे खत्म हो चुकी है। तो ये अपने आप में एक नया चेंज था। सेकेंड लास्ट पॉइंट हमारा है समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था, जैसे हमने कहा कि खत्म हो गई, इसके साथ साथ माफिया वर्ग का उदय होता है। अब माफिया एमर्ज इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज। तो माफिया वर्ग भी आ जाता है। माफिया वर्ग का मतलब है एक ऐसा वर्ग जो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पर, आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। एंड लास्ट पॉइंट हमारा है सोवियत संघ में 1500 जो बैंक थे आपके, 1500 जो आपके बैंक थे वो आपके बैंकरप्ट हो गए, मतलब दिवालिया घोषित हो गए। सो दीज आर दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको बिल्कुल कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, क्योंकि एनिमेशन है, मजा आने वाला है, समझ आ ही जाएगा। और भी अगर आपको लगता है कुछ भी आपको पूछना है मुझसे, आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपको मैं जरूर रिप्लाई दूंगा कमेंट में। सो इसके साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।